जाओ और आगे से हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करते रहना। इसका मतलब आप मेरे से नाराज नहीं हैं? राघव, गलती इंसान से ही होती है। हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया ना, इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते हैं हम। थैंक यू बिपाशा। अब मेरा मतलब आपने बहुत मदद करी है। आपने ये बोल दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास वो पार्ट्स हैं? जी मैम। परफेक्ट। उसके साथ आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। 1 सेकेंड। ये मेरे लकी चार्म का अकाउंट है। लकी चार्म है समन स्पेशल। एक्चुअली मेरा एस कार्ड, जिससे मैं कभी नहीं मिली, वो बस मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन मेरी हेल्प करता रहता था। वो बैंगलोर में रहता है एक्चुअली। मैं उसे पिंग करती हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर उसके पास सोल्यूशन होगा। वेट, मैं पिंग करती हूँ। अभी कौन आ गया बीच में मिस्टर ऑनलाइन? ये ऊपर वाला आखिर चाहता क्या है? सो सैड, बट हर मुसीबत में एक मौका छुपा होता है। क्या मेरा लकी चार्म मेरे साथ मेरे एक प्रोजेक्ट में काम करेगा? श्योर। ग्रेट। तो बताओ इस टाइम कहाँ हो तुम? मिलकर बात करते हैं। डाउनटाउन कैफे नियर ओडीपी रेस्टोरेंट। मैं अपने लकी चार्म से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो लकी चार्म। तुम? राजवर्धन, तुम नहीं तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब तुम बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। देखिए मैडम, नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है। आपने तो खुद देखा मिस बिपाशा खुद के साथ साथ सबको कैसे कंफ्यूज कर रही थी। लिसन, आई डोंट केयर, ओके? मुझे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे एयरक्राफ्ट केबल प्रोजेक्ट की चिंता है। गॉट इट? और इससे पहले अर्नव वैद्य को कोई और अप्रोच करे, वी नीड टू कन्विंस हिम। लेकिन मैडम, वो किसी भी हालत में प्रताप एंटरप्राइज के साथ काम करना नहीं चाहेगा मैम। एक तरीका है, व्हाट इफ हम हमारे इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके चले जाओ उनके पास? यू नो व्हाट, अभी के अभी जाओ जाके पता करवाओ वो है कहाँ पे। मुझे वो अभी किसी भी हालत में चाहिए। जस्ट गो। जी यस मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्यों पागल सांड की तरह पीछे पड़ी सींग मारने के लिए? आई सुबह इडियट, नौकरी से तो निकाल ही दिया है, अब क्या शहर से भी निकलना चाहते हो तुम? यार जानती हूँ बेरोजगार हो, निकाल दिए गए हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाओगे। तुम्हारी आंखें या बटन? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ। हेलो, तुम अगर इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, फिर भी मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं करूंगी। मैं अपने लकी चार्म से मिलने आई थी। प्लीज उसके साथ मिलते ही प्रताप इंडस्ट्रीज ऊंचाइयों की बुलंदियां छुएगा। लकी चार्म? और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, आखिरी बार। तुम चाहे नाक रगड़ो, पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मैं तुम्हें जॉब वापस नहीं देने वाली हूँ। दिमाग में डाल लो। बिपाशा बिल्कुल सही कह रही है। तेरी औकात सिर्फ और सिर्फ एक प्लम्बर की है। तो तू एक काम कर, घर घर जाकर लोगों के टॉयलेट फिक्स कर। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रताप एंटरप्राइज के अलावा मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी? तुम जैसे लूजर को कौन नौकरी देगा?
राघव, प्लीज मेक श्योर हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, एलाइज है, जो भी, वो इस इंसान को नौकरी में नहीं रखे, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर इस इंसान को नौकरी देगा, उनसे हमारा बिजनेस कैंसिल। पहली बार देख रहा हूं कोई इतना सेल्फिश और बेवकूफ एक साथ हो सकता है। अपने एक्स एम्प्लॉय को नीचा दिखाने के लिए अपना ही बिजनेस का लॉस करने को तैयार है। प्रॉफिट और लॉस की बातें ना, जो महीने की सैलरी लेते हैं जैसे कि तुम, उनमें सूट नहीं करती, ठीक है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है जो तुम बेच के आए हो। देखती हूँ तुम्हें जॉब में रखने की किसकी हिम्मत है। हिम्मत है तो मुझसे बात करके दिखाओ। मिस लीना प्रभाकर, आप यहाँ कैसे? वैसे मैं जानता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करने जरूर आएंगी, लेकिन इस बार अमाउंट थोड़ी ज्यादा। कान अपना घटिया मुंह बंद रखा करो। हाँ, समझ नहीं आता? मिस्टर राजवर्धन। यस। अमाउंट जो भी तुम बोलो। लीना ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हायर करती है, और उसके साथ साथ लीना ग्रुप के 30% शेयर्स भी अब तुम्हारे हुए। आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? लीना ग्रुप के 30% शेयर्स? लीना जी, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, लेकिन आप जानती हैं कि प्रताप एंटरप्राइज और प्रताप जी के साथ मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है, इसलिए मेरे लिए भी कोई भी जॉब चूज करना सही नहीं होगा। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि ये प्रताप एंटरप्राइज को इतने साल देने के बाद भी तुम्हें मिला क्या? इन पे जितना तुमने एहसान किया है, इसकी कीमत कभी चुका नहीं पाएंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? वही कि अगर अर्नब नहीं होता तो तुम्हारा ये प्रताप एंटरप्राइज, उसका कोई वजूद नहीं होता। उसे जो हक चाहिए था तुमने कभी उसे दिया ही नहीं। सीरियसली, आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप एक छोटे से एम्प्लॉय के लिए हमारी रेप्यूटेशन पर कीचड़ उछाल रही है। अरे ये दीमक से ज्यादा कुछ नहीं है। इतने सालों तक हमारे यहाँ जॉब करता रहा, फ्री का बोनस, सैलरी लेता रहा और क्रेडिट खाता रहा। हराम का खाने की आदत हो गई है इसे। बिल्कुल सही कहा, एक गंदा और नीच किस्म का इंसान है ये, और ये हमेशा से मेरा क्रेडिट खाता रहा है। अपना घटिया मुंह बंद रखो। लीना, आई स्वेयर टू। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अगर लीना जी की बेइज्जती की ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? क्या लगती है तुम्हारी रखैल या माशुका? अपनी गंदी जुबान से ना मेरा नाम दोबारा मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं, समझी? अनस, प्लीज मान जाइए। लीना जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करूं तो मेरी एक शर्त है। मेरे साथ साथ उन्होंने मेरी टीम को भी अपनी नौकरी से निकाल दिया था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपके पास जॉब करने आऊं तो अपनी टीम को साथ लेकर आऊं। मंजूर है, लीजिए। वेलकम टू लीना ग्रुप। मिस्टर अर्नब, आप जानते नहीं है, आपको ढूंढते ढूंढते 6 साल लग गए हमें। क्या मतलब? मतलब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। प्लीज कम विथ मी। अभी दोनों मिलकर जरूर प्रताप एंटरप्राइजेस के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। अब इस सिचुएशन से हमें सिर्फ और सिर्फ लकी चार्म ही निकाल सकता है, लेकिन अब तक वो आया क्यों नहीं?
तुम मैसेज करो एक बार। हाँ राइट राइट। ये क्या? उसका अकाउंट नहीं मिल रहा, सारे चैट्स भी गायब है। अब रिप्लाई आ गया, मैं ना बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। या प्लीज। ना कांटेक्ट रहेगा, ना मेरे ऊपर कोई एक्सपर्ट इंजीनियर। सॉरी विपाशा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड शुरू से एक फ्रॉड लग रहा था। स्टॉप इट राघव, अब हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। हम खुद के दम पे लोगों को दिखा देंगे कि प्रताप एंटरप्राइजेस सब कुछ बना सकता है। वी आर द बेनिफैक्चरर्स नंबर 1। वी विल प्रूव इट। दे विल विपाशा। आज ही प्रताप एंटरप्राइजेस को 1 लाख पार्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है और डिलीवरी हमें 1 हफ्ते के अंदर देनी है। लेकिन मुझे ये ऑर्डर 1 हफ्ते में नहीं 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, वो भी डिलीवरी के साथ। 1 हफ्ते का काम 2 दिन में? लोहा गलाना है मैडम, कैसे होगा 2 दिन में काम खत्म? मैडम, इतने कम समय में ये काम खत्म करना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। हमसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा मैम, नहीं हो पाएगा। तो फिर जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जिनको इस कंपनी में काम करना है वो यही रुकेगा, और जो नहीं करना चाहते उनकी इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। समझते क्या ये लोग अपने आप को? काम डाउन विपाशा, ये लोग 2 दिन में काम करेंगे, मैं करवाऊंगा इनसे काम, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। काम डाउन, रिलैक्स। राघव, मुझे ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। जब से ये लकी चाम ने मुझे डच किया तब से टूट सी गई हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। बस इतनी सी बात भूली। क्या कहा तुमने? भूली? वो तो लकी चाम मुझे कहता था। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही हूं तुम्हारा लकी चाम। Are you serious? तुम मेरी लकी चाम हो? How is this possible? आई एम सो सॉरी भोली, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि तुम मुझे अपने लकी चाम के रूप में देखकर निराश हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन भी कुछ नहीं बताया था और फिर अपना अकाउंट पे डिलीट कर दिया था और खत्म कर दिया था मैंने अपनी फीलिंग्स को। मार दी थी अपनी फीलिंग्स, मार दिया था मैंने। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। देखो दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। अर्नव, आज से ये वर्कशॉप, ये सारे मशीन्स एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे सारे पुराने लोग तुम्हारे साथ हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुमने लीना ग्रुप ज्वाइन किया है। लेकिन लीना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हम सब पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रही हो? अर्नव, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अंदर ना एक कुछ तो स्पेशल चीज है। तुम्हारा ये परफेक्शन के साथ कारीगरी करना, तुम्हारा ये टैलेंट मैंने आज तक किसी और में देखा ही नहीं है। एंड सच बताओ तो जो तुम देश को दे सकते हो ना, आई डोंट थिंक वो कोई और दे सकता है। तुम आर्मी एयरक्राफ्ट के लिए देश को अपनी केबल टेक्नोलॉजी दे सकते हो। लीना, मैं और मेरी टीम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यस, लेट्स गो। तो क्या बोलती हो टीम, काम शुरू करें? लेट्स गो। ये देखो, 1 सेकेंड है। और कैसा चल रहा है सब? एकदम परफेक्ट। ये देखो, इस बार ऐसे पार्ट्स बनाए कि इसमें डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी 0.00% से ज्यादा हो ही नहीं सकती।
सी व्हाट? बट अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे कॉम्पिटिटर्स ही नहीं बचेंगे हमारे लिए मार्केट में। लेना, पीक सीजन आ रहा है, तुम बस ऐसी ऑर्डर सिक्योर करती जाओ। मैं और मेरी टीम प्रॉमिस करते कि हम सारे ऑर्डर्स टाइम पे सेटिस्फाई करते हैं, और अगले पीक सीजन तक हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी बीट कर देंगे। ये मेरा और मेरी टीम का वादा है तुमसे। चलो फिर मैं भी वादा करती हूँ आप सभी से कि पीक सीजन खत्म होने के बाद और नए साल शुरू होने के पहले आप सभी को कंपनी की तरफ से 10 लाख का बोनस मिलेगा, जो आप घर लेके जा सकते हो। चलो गाइस, गेट बैक टू वर्क। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। यस सर। हेलो। हेलो मिस्टर प्रताप, मैं लीना प्रभाकर बात कर रही हूँ। बताइए लीना जी, कैसे याद किया? बस आपसे यही कहना था कि लीना एविएशन ग्रुप अपने खुद के इंडिविजुअल पार्ट के साथ मार्केट में उतर रही है, वो भी 0% एरर के साथ। इट इज इम्पॉसिबल। मिस्टर प्रताप, हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। अब आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए। लीना के तेवर आज कुछ पतले पतले से लग रहे थे। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक तो है ना? लेट मी कॉल बिपाशा। हाय बिपाशा, एक बात बताओ, ये लीना किसके दम पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मुझे बार बार संभल के रहने की सलाह दे रही है? इज एवरीथिंग ओके देयर? हाँ डैड, सब ठीक है। वैसे जिन यूजलेस वर्कर्स को मैंने निकाला था, वो उन्हें हायर करके ये सोच रही है कि वो हमारा मुकाबला कर पाएगी, लेकिन हमारे हाईटेक मशीनों का वो कोई बराबरी नहीं कर सकती है। मुझे पता है कि तुम फैक्ट्री को बहुत अच्छे से रन कर रहे हो। एंड गेस व्हाट? मैंने डिसाइड किया है कि प्रताप इंडस्ट्रीज की सारी फुल फ्लेजेड अथॉरिटी मैं तुम्हें दे रहा। खुश हो? थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। चलो, सी यू सून। सर, इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी विपाशा को देना ठीक होगा? जब तक अर्नव नाम का चिराग हमारे पास है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विपाशा, अरे राघव, अच्छा हो तुम आ गए। पता है, पापा ने मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अथॉरिटी दे दी है। वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब तुम चाहो तो कुछ एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हो। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना उसके लिए। अभी तो मेरा काम अर्नव के चुराए हुए डिजाइन से बन जाएगा। मैन पावर तो लगेगी और वो मेरे आदमी होंगे। मैम, 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 पूरी मैकेनिकल टीम ने एक साथ रिजाइन करके कंपनी को बाइकआउट कर दिया है। क्या? यस मैम। लीना, मेरी टीम ने प्रताप एंटरप्राइजेस छोड़ के लीना ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अर्नव, लेकिन हमारे पास एडवांस मशीन है नहीं, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। मैडम, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैडम, जब तक अर्नव सर हमारे साथ हैं, हम मशीनों से मुकाबला करेंगे। ठीक है फिर, तो इसीलिए लीना ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यस, थैंक यू लीना। क्या कह रही हो तुम? मास रेजिग्नेशन? वो भी बिना नोटिस के? कोई तो रीजन दिया होगा। ना एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, बट वो सब यहाँ से लीना ग्रुप गए हैं। ये सब उस अर्नव का किया है। रिलैक्स बीच। हमारे पास मैकेनिकल टीम के नाम पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। ऐसे में ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगा मैम? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है विपाशा। जस्ट अ मिनट। इट्स डन। हो गया तुम्हारा काम। मेरे कुछ काबिल जूनियर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे जल्दी, एंड इट ऑल विल बी सॉल्व्ड। Thank you so much. That's great, Raghav. Thank you.
मैं तो था ही इसी मौके की तलाश में। आज से प्रताप एंटरप्राइजेस पर मेरा पूरा कंट्रोल होगा। अब तो लड़की क्या, लड़की का बाप भी तेरे कदमों में होगा राघव। चलो बॉयज, काम पे लग जाओ फटाफट। एक एक कॉर्नर पकड़ो और फटाफट शुरू हो जाओ। हमें एक से एक टॉप क्लास प्रोडक्ट्स बनाने हैं। चलो शुरू होता है। उस कॉर्नर पे तुम जाओ, उस कॉर्नर पे तुम जाओ। हाँ, तुम उस वाले पे जाओ, उस वाले पे जाओ, ये मैं देखता हूँ। हाँ, तुम भी वहां जाओ, उधर करो। चैलेंज डिजाइन का नहीं, उसकी कंट्रोलिंग पावर का होता है। राघव अगर मेरे डिजाइन कॉपी भी करेगा तो भी बिना मेहनत के उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। Oh my God. Let's go, let's go. ये सब कैसे हुआ है? मैम एक्चुअली 2 दिन से ये सारी मशीनें लगातार चल रही थी, इसकी वजह से ओवर हीट हुआ और ये सारी मशीनें बंद पड़ गईं। अर्नव सर थे तो मशीन शिफ्टों में चलाते थे और बराबर उसकी सर्विसिंग भी कराते थे। वो नहीं है तो बार बार ये दिक्कत आ रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ, अगर अर्नव नहीं रहेगा तो हमारी ये प्रताप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेगी नहीं। राघव देखो ना, अगर तुम कुछ कर सको तो प्लीज कुछ कर सकते हो। विपाशा मैं कर सकता हूँ, पर क्रैश हुए, कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे। ऐसे कैसे तुम अपने हाथ खड़े कर सकते हो? डैड ने तो कहा था कि तुम्हारे लिए ये सब बाएं हाथ तक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। पाशा प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी फॉरेन की मशीन्स हैं, इनसे अभी तक कोई भी इतना यूज टू नहीं है। हाँ विपाशा बेटा बोलो। डैड फैक्ट्री में नहीं, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। क्या हुआ? डैड एक्चुअली वो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मिस्टर वैद्य से कहो, वो सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन मिस्टर वैद्य ने कहा कि 2 हफ्ते लगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो कभी इतना समय लेते नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं तुम्हें प्रोफेसर डोभाल का नंबर दे रहा हूँ। उनके पास एक बंदा है जिसको वो भी टेक गुरु मानते हैं, और द गुड थिंग इज वो इस समय साउथ इंडिया के किसी इवेंट में चीफ गेस्ट बना हुआ है। तो उन्हें कनेक्ट करो और मिलो जाके, ठीक है? नॉट टू वरी। ओके ओके डैड, थैंक यू थैंक यू। मिस्टर वैद्य कभी इतना समय तो लेते नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमारा प्लेन रेडी करो, हम बैंगलोर जा रहे हैं। लीना मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं ऐसे इवेंट्स पर आकर नर्वस हो जाता हूँ। हाई कमांड के ऑर्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि तुम टेक्नोलॉजी से जुड़े हर इंसान को गाइड करो। अब क्या कर सकते हैं, 6 साल बाद उनको राष्ट्रीय धरोहर हाथ से लगी है, ऐसे कैसे जाने देंगे? साउथ इंडिया फोरम को तुम्हारी जरूरत है, उनके टेक गुरु की जरूरत है। रिलैक्स। आप बिना बेच के अंदर नहीं जा सकते। तेरी हिम्मत कैसी हुई है हमें रोकने की? तू जानता ही कौन है? प्रताप एंटरप्राइजेस की मालकिन नहीं है, समझा तू? आप जो भी है, लेकिन बिना बेच के अंदर नहीं जा सकते। 1 मिनट, मैं टेक गुरु को कॉल करती हूँ। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर रहा है। हेलो, हाय, एक्चुअली मिस्टर आई मीन प्रोफेसर डोभाल ने मुझे आपका नंबर दिया है, मुझे आपसे मिलना है, लेकिन यहाँ गार्ड हमें बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं दे रहा। आप सिक्योरिटी को फोन दीजिए। हाँ मैं टेक गुरु, ये मेरे गेस्ट हैं, इन्हें वीआईपी गोल्डन बैजेस दे दीजिए और अंदर वीआईपी जोन में भेज दीजिए। थैंक यू। आप गोल्डन बेस लगा के यूआईपी रो से जा सकते हैं।
वाओ, या तो सारी इंडस्ट्रीज के लीडर्स आए हुए हैं। राघव, एक वीआईपी की तरह बिहेव करो जैसे तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है, प्लीज। ओह गॉड, तुम दोनों यहाँ भी टपक गए। आई मीन रियली? नो नो, आई एम श्योर जरूर किसी का इनविटेशन चोरी करके आए होंगे, वरना हर किसी को हमारी तरह ये वीआईपी का गोल्डन बैच नहीं मिल सकता ना। वैसे भी नया नया वाइस प्रेसिडेंट बना है ना, तो वही बताने आया होगा पूरी दुनिया को, राइट? अच्छा, तुम पिछली बार का थप्पड़ तो नहीं भूल गए? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। रियली? या लीना, हर वक्त तुम अपनी औकात पे क्यों उतर आती हो? आई मीन जगह का तो ख्याल रखो। विपाशा, तुम शायद भूल जाती हो कि शुरू हमेशा तुम करती हो, बस खत्म मुझे करना पड़ता है, राइट? या व्हाटएवर। और वैसे भी हम यहाँ किसी खास इंसान से मिलने आए हैं, जिसके बाद प्रताप एंटरप्राइजेस का फ्यूचर ही बदल जाएगा। सो एक्सक्यूज मी। ओह, लास्ट टाइम कैफे में भी तुमने यही कहा था। अरे श्योर तुम्हें कोई फंसा तो नहीं रहा? अगर कोई फंसा भी रहा है तो तुम्हें उससे क्या? रहने दो ना अर्नब, उसे धोखा खाने की आदत है, जस्ट लेट इट बी। वरना वो तुम्हें छोड़ के किसी गोबर के साथ नहीं रहती। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ, आई एम नॉट गोबर। ओह, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ओके सॉरी, गुड गोबर। हैप्पी? इधर लीना, अगर वो धोखेबाज होता तो फिर हमें ये गोल्डन बैज, वो भी वीआईपी का क्यों देता? जरा दिमाग लगाओ ना। इसे अनजाने में मैंने वीआईपी बैज दिलवा दिया। इसकी आवाज नहीं पहचान पाया। रहने दो, इनडायरेक्टली तुम्हारी तारीफ तो कर रही है। Hello everyone. Please our VIP guest takes your assigned seats. लिसन राघव, हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना है। कनेक्शन बनाओ, लेट्स गो। एब्सोल्युटली। एक्चुअली लगता है कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी खड़े ही रह जाएंगे। They are sitting over there. राघव, जरा इन धोखेबाजों को देखो ना। किसी और की वीआईपी सीट में जाके बैठ गए, शोर कहेगा। Listen everyone, ये जो दोनों यहाँ पर आगे बैठे हैं बहुत ही लुच्चे किस्म के लोग हैं। इनफैक्ट ये जहाँ बैठे हैं ये सीट्स इनकी थी ही नहीं, ना ही इनको किसी ने बैज अलॉट किए हैं। पता नहीं किसका इनविटेशन चुरा कर यहाँ पर बेशर्मों की तरह बैठ गए हैं। अरे ये तो रिजर्व सीट्स है, यहाँ पे ऐसे कोई आके नहीं बैठ सकता। क्या पता किसने एंट्री दी इनको, कहीं ये आतंकवादी तो नहीं? किसी ने तलाशी ली इनकी? अरे कोई पुलिस गार्ड बुलाओ। अब देख लो तुम दोनों को कैसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकते हैं। भले ही तुम लीना ग्रुप की सीईओ हो, तुम्हें यहाँ बैठने का फ्री पास नहीं मिल जाता। देखो बैठूंगी तो मैं यहीं पर, अब तुम्हें कुछ करना है तो जाओ कर लो। को है, कितने बदतमीज लोग हैं ये, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। एब्सोल्युटली राइट। बोलो ना, खुद जाओगे या बुलाए सिक्योरिटी को? क्या शराब बंद करो अपनी ये बकवास। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बुलाया हमें यहाँ पर, इनवाइट किया गया। झूठ। गोल्डन बैज हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं। वीआईपी बैच। ये लो, किस्सा खत्म। अब तुम में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जाओ और सिक्योरिटी बुलाओ। गो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाउ डेयर यू टच माई ड्रेस? बिपाशा, इट्स ओके, रिलैक्स। इसे जो बैच फेंक है, इसने अपमान तुम्हारा नहीं, इसे टेक गुरु का अपमान किया, क्योंकि ये बैच हमें टेक गुरु ने दिया था। अब वही इन दोनों को सजा देंगे। You know what?
You're absolutely right. तुम दोनों के पास एक लास्ट मौका है, चुपचाप माफी मांगो और दफा हो जाओ यार यहाँ से। सॉरी व्हाट? माफी? बेबी लीना ना मर जाएगी लेकिन तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। हो रहा है तो फिर अब टेक गुरु ही तुम लोग का हिसाब करेंगे। हाँ हाँ प्लीज गो अहेड, हम भी तो देखें। यही है तुम्हारी औकात। तुम ना एक्चुअली यही रहा करो, अच्छी लगती हो। ज्यादा सर पे मत चढ़ा करो। तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कर रही हो? यही सब सीख कर आई हो विदेश से? I swear अब टेक गुरु को कॉल करना ही पड़ेगा। हेलो टेक गुरु। Yes, speaking. तुम मेरे फोन का जवाब क्यों दे रहे हो? अब अगर तुम मुझे कॉल करोगी तो जवाब कोई और तो देगा नहीं, मैं ही दूंगा ना। देखिए आप लोग भी। Come on, that's not possible, right? That's not possible. ये नंबर मुझे प्रोफेसर डोभाल ने दिया था, एंड वो मिलिट्री रिसर्च टीम का हिस्सा है। ही इज अ लिविंग लेजेंड। ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? I know he's a living legend. उन्होंने मुझे कई साल पहले बुलाया था अपनी एक मशीनरी पे वर्क करने के लिए। ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मेरा नंबर याद रखा। I don't believe this. उनको तुम जैसे थर्ड क्लास इंसान की जरूरत नहीं पड़ सकती। Just shut up. मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं अभी तक चुप था सिर्फ मिस्टर प्रताप की वजह से। But that's it. सिक्योरिटी, ये बिना रेपुटेशन बिना बैज वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्हें धक्के मार के बाहर निकालो। ऐसे बैच तो तुम्हारे पास भी नहीं है। जो बैच दे सकता है ना, वो इज्जत भी उतार सकता है। अब तुम्हारी इज्जत तो जा चुकी है। इट्स टाइम यू ऑल्सो लीव। बाहर चलिए प्लीज। सॉरी, हम इन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। ये तो टेक गुरु के इम्पोर्टेंट गेस्ट है। सर, ये अर्नब वैद्य का रेजिग्नेशन। जूनियर वैद्य अब हमारे साथ नहीं है। बिपाशा, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? सर कंट्रोल, सर प्लीज कंट्रोल। हम अभी के अभी साउथ इंडिया के फोरम में जाएंगे। आप सारे इंतजाम देखिए। मैंने ही फोन पर बताया था कि ये मेरे गेस्ट है और उन्हें वीआईपी गोल्डन बैचेस दो। मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट हूँ, टेक गुरु अर्नब। झूठ बोल रहा है आदमी। हम सब ने देखा था, किसी और की सीट पर ही बैठा हुआ था ये। हाँ सही कह रही है। पता नहीं किस इरादे से आया है। तलाशी तो लेनी पड़ेगी इनकी। पर वैसे भी चीफ गेस्ट चोर चक्कू की तरह दूसरों के बैजेस नहीं छीनते। जो लोग किसी और की वीआईपी सीट्स पर कब्जा कर सकते हैं, हमारे गोल्डन बैच पर हाथ मार सकते हैं, उसके लिए टेक गुरु का फोन चोरी करना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूं इन लोगों के लिए और भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इनको जानवरों की तरह रेंगते हुए यहाँ से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो राघव, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। गाइस प्लीज वी नीड योर हेल्प। प्लीज गाइस। खबरदार जो मिस्टर वैद्य को किसी ने हाथ लगाया तो। अरे ये तो प्रताप कंपनी का मालिक अजिंक्य प्रताप है। डैड,
आप यहाँ वो भी दिन भर। खबरदार जो तुमने मुझे अपना डैड कहा तो आज प्रताप इंडस्ट्रीज जो अपने सबसे लोएस्ट फेज में ना, उसका रीजन तुम। क्या क्या बोल रहे आप? मैंने क्या किया? मैंने कहा था ना, मिस्टर वैद्य हमारी कंपनी के लिए एसेट है, उन्हें हमेशा अपने पास रखना। तुमने उन्हें बाहर निकल दिया। आप क्या बोले जा रहे हैं? अरे मिस्टर वैद्य, ये देखिए हमारे साथ ही है। इनफैक्ट मैंने तो इन्हें हमारी कंपनी का डायरेक्टर तक बना दिया है। कौन है ये रफंगा? कौन है? मिस्टर वैद्य, अर्णव वैद्य है। प्रताप जी रहने दीजिए, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जस्ट लेट इट गो। देखो अर्णव, तुम्हें कंपनी से निकालना इसका फैसला था, मेरा नहीं। अरे मैं तो यहाँ था भी नहीं। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला बिपाशा। इनफैक्ट मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं। गलतफहमी तुम्हें हुई, जो बोला तुमने बोला। तुम्हें लगा कि तुम्हारे डैड जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मैं हूं। इट वॉज योर फॉल्ट। अंडरस्टूड। तुम्हें मुझे सच कहना चाहिए था। मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? बिपाशा, इन सब चीजों के लिए फालतू टाइम नहीं है। तो मिस्टर अर्णव से अब भी माफी मांगो। इसको नो डैड, माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं ऐसे इंसान से माफी मांगूंगी कभी नहीं जो मौका देखते ही हमारी कंपटीशन लीना ग्रुप के साथ चला गया। मिस्टर वैद्य ने लीना ग्रुप ज्वाइन कर लिया? क्या ये बात सच है? आपने बिल्कुल सही सुना मिस्टर प्रताप, और अब आप इन पे ऐसे चीख के बात नहीं कर सकते। सर मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, आप ऐसे ही सपोलियो को इतने सालों से दूध पिला रहे हैं। कहा था ना औकात नहीं है बात करने की। चुपचाप खड़े रहो। देखो अर्णव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैंने तुम्हें नौकरी दी, पैसा दिया, तुम्हारे माँ बाप का इलाज करवाया, घर दिया, सब भूल गए तुम? कुछ नहीं बोला प्रताप जी, मैं सब याद है मुझे। और मुझे ये भी याद है कि कैसे आपकी बैंक करप्ट होती हुई कंपनी को मैंने बचाया और आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंचाया, और कैसे हर साल 200% प्रॉफिट दिया आपकी कंपनी को, जिसकी वजह से आज आपकी कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ प्लस है। ये सब कुछ मेरे और मेरे साथियों की वजह से हुआ, और आपने हम सबको ही निकाल दिया। देखो अर्णव, मैंने तुम्हें पहले भी कहा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपनी बेटी की जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर, घुटनों पर बैठकर, प्लीज। प्रताप जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी आपकी कंपनी तो बहुत एडवांस हो चुकी है, आपको हम जैसे प्लम्बर्स की क्या जरूरत है? लेट्स गो। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है जाओ अर्णव, लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम्हें इसका रियलाइजेशन जरूर होगा। पापा मेरी बात सुनिए। आपको याद है मैंने आपको अपनी एक ऑनलाइन एक्सपर्ट फ्रेंड के बारे में बताया था? हाँ, तो एक्चुअली वो राघव ही है, और जब तक ये हमारे साथ है वो अर्णव हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट मी। देखो, बिगड़ तो पहले ही बहुत कुछ चुका है, लेकिन कल हमारा और लीना इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट लॉन्च है। अगर हमारा प्रोडक्ट उस अर्णव के प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर हुआ ना, तो मैं कल के कल इस राघव को जीनियस घोषित कर दूंगा। थैंक यू डैड, मुझ पे भरोसा रखिए, हम ही जीतेंगे। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। बस एक मिनट में मार्केट खुलने वाला है। कहा था ना, डू नॉट टेस्ट मी। अर्णव सर, अगर किसी को हमारे कंपोनेंट पसंद नहीं आए तो? डोंट वरी साक्षी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। ओके सर। एवरीबॉडी, मार्केट ओपन होने में 30 सेकंड्स बचे हैं, एंड प्लीज डोंट वरी,
रिजल्ट जो भी होगा, लीना ग्रुप हमेशा आपके साथ है। या राघव, मार्केट खुलते ही कस्टमर्स हमारे नए लॉन्चिंग कंपोनेंट का ऑर्डर्स बुक करना शुरू कर देंगे। तुम और तुम्हारी टीम काम पे लग जाओ प्लीज। सॉरी। लीना, मुझे लग रहा है कि कहीं हमने कॉलर्स थोड़े कम तो नहीं बुला लिए? डोंट वरी, मार्केट में इतने सारे कंपटीशन है, हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाए, हमारे हिस्से में शायद उतना ही आएगा जितना लिखा है। ये ऑर्डर्स का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप लोग इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत करेंगे। ओके, जस्ट काम डाउन। हेलो, लीना ग्रुप स्पीकिंग। हेलो, लीना ग्रुप। हेलो, लीना ग्रुप स्पीकिंग। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, मित्तल ग्रुप ने 500 करोड़ का ऑर्डर बुक किया है। यस। व्हाट? नायर एयरस्पेस की तरफ से 1000 करोड़ का ऑर्डर आया है। I can't believe this. Guys, come on! This is amazing, guys. तुम लोग के फोन म्यूट्स पर है क्या? I mean, अब कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है? No, मैडम, क्योंकि कॉल से नहीं आ रहा है। कॉल्स नहीं आ रहे क्या मतलब? तुम लोगों ने अपना फोन कनेक्शन ठीक से चेक तो किया था ना? ऐसे कैसे हो सकता है? राघव, आप जरा चेक करेंगे प्लीज? देखिए ना, ये डेटा वही का वही फ्रीज हो गया है। 1 मिनट विपाशा। वाईफाई कनेक्शन इज फाइन, कॉल्स ही नहीं आ रहे। मैम, हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया है। जिन लोगों ने सिम्टल टेस्ट किया था वो खराब था। सब लोग खराब रिव्यू में लिख रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। वो डिफेक्ट तो लॉन्च से पहले ही हमने फिक्स कर लिया था ना? नहीं मैम, हमने राघव सर को बताया था, पर इन्होंने बोला प्रोडक्शन पर ध्यान दो। मैंने तुझे कहा था या डबल शिफ्ट लगाओ या आदमी बढ़ाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम, हर बार नया एक्सक्यूज। डैड ने तुम्हारे बारे में सही थे, अब तो मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि तुम मेरे लकी चार्म हो भी या नहीं। मुझे पता है, पढ़ी लिखी बेवकूफ है तू, समझी ना? मैं तुझे बेवकूफ बनाता रहा और तू बनती रही। तुम्हारा लकी चार्म मैं नहीं हूँ, तुम्हारा लकी चार्म वही था अर्नव, समझी? मैंने ही ब्लॉक किया था तुम्हारे फोन से उसका अकाउंट, यू ब्लडी फूल। लेकिन अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तेरी कंपनी में हर जगह मेरे आदमी लगे हुए हैं। मेरे एक इशारे पे तेरे ऑफिस का सब कुछ बंद हो जाएगा, समझी तू? चलो मैं तुझे छोड़ दूं। तू कितना बड़ा कमीना है ना, जब मैं तुझसे पहली बार मिला था ना तभी समझ गया था, इसीलिए मैंने सबसे पहले तेरे सारे आदमियों को खरीद लिया। ले जाओ इसे, कर दो पुलिस के हवाले। सॉरी सॉरी। कोई बात से कथा, ये सब तो हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन इस समय सबसे जरूरी है अर्नव से माफी मांगना। प्लीज तुम उसके पास जाओ और उससे सॉरी बोला। अर्नव, आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। यू नो, तुम ना हमारे कंपनी के लिए बहुत लकी हो। अरे कम ऑन, ऐसे कोई बात नहीं है। नो सीरियसली, आई मीन। अर्नव, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा, लकी चार्म। जहां जाते हो वहां खुशियां अपने आप आ जाती है। अब रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम ही मेरी ऑनलाइन फ्रेंड बोली हो? हाँ,
मैं ही बोली और तुम मेरे लकी चार्म याद है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तुम सिर्फ मेरी ऑनलाइन फ्रेंड ही हो। मैं तुमसे इना से प्यार करता हूँ। What? Really? हाँ लीना, तुमने जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ में मेरा साथ दिया। क्या तुम जिंदगी में मेरे साथ रहोगी? Will you marry me? Yes, Arnav, I love you so much.